बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में कच्ची मिट्टी की गलियों के बीच एक बहुत पुराना सा घर था। घर की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं। बरसात में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में मिट्टी की दीवारें भी तपने लगती थीं। उस घर में हरिराम नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने 2 बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा रघु और छोटा बेटा गोपाल। हरिराम की उम्र करीब 70 साल हो चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था और पिछले कई वर्षों से वह बीमार रहता था। कभी उसकी कमर में दर्द होता, कभी सांस फूलने लगती और कभी तेज बुखार आ जाता। गरीबी ऐसी थी कि कई बार दवा खरीदने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते थे। हरिराम की पत्नी का कई साल पहले ही निधन हो चुका था। उसके बाद दोनों बेटों को पालने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। जब दोनों बेटे छोटे थे तब हरिराम खेतों में मजदूरी करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता और शाम को अंधेरा होने के बाद लौटता। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर काम करने के बाद उसे पूरी मजदूरी नहीं मिलती, फिर भी वह अपने बच्चों के सामने कभी शिकायत नहीं करता। वह दोनों बेटों से कहा करता था, बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। चाहे हमारे घर में आज एक वक्त की रोटी हो, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रघु और गोपाल तब छोटे थे। दोनों अपने पिता की बातें सुनते और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते। समय बीतता गया। दोनों बड़े हो गए। रघु की शादी हो गई। उसकी पत्नी कमला थी। कमला गरीब घर से आई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी सोच धीरे धीरे बदल गई। वह चाहती थी कि रघु किसी तरह ज्यादा पैसा कमाए और परिवार के लिए बड़ा घर बनाए। गोपाल अब भी अविवाहित था और पिता के साथ ही रहता था। गोपाल का स्वभाव बहुत शांत था। वह ज्यादा बोलता नहीं था। सुबह उठकर पिता के लिए पानी गर्म करता, दवा देता, खाना बनाता और फिर मजदूरी करने चला जाता। एक दिन सुबह हरिराम खाट पर लेटा हुआ जोर जोर से खांस रहा था। गोपाल ने दौड़कर उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या हुआ? हरिराम ने मुश्किल से आंखें खोली। कुछ नहीं बेटा, उम्र हो गई है, शरीर अब साथ नहीं देता। गोपाल ने उसके माथे पर हाथ रखा। बाबा, आपको बुखार है। घर में दवा के पैसे नहीं थे। गोपाल ने अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ 60 रुपए थे। यही पैसे उसे शाम को घर का राशन खरीदने के लिए मिले थे। उसने कुछ पल पैसे को देखा और फिर पिता की ओर देखने लगा। वह चुपचाप बाजार गया और उन पैसों से दवा खरीद लाया। शाम को घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। गोपाल ने खुद पानी पीकर रात गुजार ली, लेकिन पिता को दवा देकर सुलाया। रात में हरिराम की आंख खुली तो उसने देखा कि गोपाल भूखा ही एक कोने में बैठा है। हरिराम ने पूछा, बेटा, तूने खाना खाया? गोपाल मुस्कुराया। हाँ बाबा, खा लिया। हरिराम समझ गया कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। गोपाल, तू मुझसे झूठ क्यों बोलता है? गोपाल ने पिता का हाथ पकड़ लिया। आप चिंता मत करो बाबा, कल काम मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गरीबी इतनी आसानी से कहां जाती है। अगले दिन भी गोपाल को मजदूरी नहीं मिली। तीसरे दिन भी काम नहीं मिला। घर में अनाज खत्म हो गया।
हरिराम ने कहा। बेटा, रघु से कुछ पैसे मांग ले। गोपाल चुप रहा। हरिराम ने फिर पूछा। क्या हुआ? गोपाल ने धीमी आवाज में कहा। भैया की अपनी जिम्मेदारियां हैं बाबा, मैं उनसे बार बार मदद नहीं मांगना चाहता। हरिराम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में दर्द था। रघु उसी गांव में अलग घर में रहता था। उसके पास थोड़ी जमीन और कुछ जमा पैसे थे। कमला अक्सर रघु से कहती, तुम्हारे पिता की उम्र हो गई है, उनका खर्च कब तक उठाओगे? गोपाल भी कमाता है, उसे अपना इंतजाम खुद करना चाहिए। रघु पहले पिता की मदद कर देता था, लेकिन धीरे धीरे पत्नी की बातों का असर उस पर होने लगा। एक दिन हरिराम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गोपाल उसे कंधे का सहारा देकर गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दवा लिखते हुए कहा, इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इन्हें पौष्टिक खाना और नियमित दवा चाहिए। गोपाल ने पूछा, डॉक्टर साहब, दवा कितने की आएगी? डॉक्टर ने रकम बताई। गोपाल कुछ पल चुप रहा। उसके पास उतने पैसे नहीं थे। वह दवा की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भैया, ये दवा दे दीजिए, लेकिन मेरे पास इस दवा के पूरे पैसे नहीं हैं। भैया, कुछ पैसे अभी दे देता हूँ, बाकी 2 दिन बाद दे दूंगा। दुकानदार ने दया करके दवा दे दी। गोपाल दवा लेकर घर आया। हरिराम ने उसे देखा और पूछा, बेटा, दवा कहाँ से आई? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, दुकानदार ने उधार दे दी। हरिराम ने लंबी सांस ली। मेरे कारण तुझे इतना सब सहना पड़ रहा है? गोपाल ने पिता के मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा मत बोलिए बाबा, आपने हमें पालने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब मेरी बारी है। हरिराम की आंखें भर आईं। कुछ दिनों तक उसकी तबीयत थोड़ी ठीक रही, लेकिन फिर अचानक हालत बिगड़ गई। एक रात उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। रघु भी आ गया और गोपाल भी। हरिराम ने कांपते हाथ से दोनों के हाथ पकड़ लिए। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत गरीबी में पाला है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है, बस एक बात दे सकता हूँ, मेरी सीख। दोनों चुप रहे। हरिराम बोला, मेरे जाने के बाद इस घर और खेत के लिए आपस में मत लड़ना। तुम दोनों भाई हो, भाई का रिश्ता जमीन से बड़ा होता है। फिर उसने रघु की ओर देखा। रघु, तू बड़ा है, गोपाल का ख्याल रखना। रघु ने सिर झुका दिया। हाँ बाबा। फिर हरिराम ने गोपाल का हाथ दबाया। और तू अपने भाई का सम्मान करना। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हरिराम हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी को एक दिन जाना पड़ता है बेटा, लगता है मेरा समय आ गया है। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। अगली सुबह हरिराम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गोपाल उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रास्ते में ही हरिराम ने आखिरी सांस ली। गोपाल फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए। रघु भी खड़ा था, लेकिन वह अंदर से उतना टूट नहीं रहा था जितना गोपाल। पिता का अंतिम संस्कार हुआ। गांव के लोगों ने कहा, हरिराम गरीब जरूर था, लेकिन उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। गोपाल कई दिनों तक पिता की खाट के पास बैठा रहता। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब कोई उसे बेटा कहकर नहीं बुलाएगा। कुछ दिन बाद रघु ने कहा, अब पिता की जमीन और घर का बंटवारा कर लेते हैं। गोपाल ने कहा, भैया, बाबा ने कहा था कि हम दोनों मिलकर रहेंगे। रघु बोला, वो तो ठीक है, लेकिन हिसाब होना जरूरी है। गोपाल ने बड़े भाई पर भरोसा किया। आप बड़े हैं भैया, जो सही हो वही करना। रघु ने इसी भरोसे का फायदा उठाया।
उसने कुछ कागज तैयार करवाए और गोपाल से कहा, यह जमीन के कागज हैं, बस तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। गोपाल ने कागज ठीक से पढ़े बिना हस्ताक्षर कर दिए। उसे क्या पता था कि उन्हीं कागजों में उसके हिस्से की जमीन और घर पर रघु का अधिकार लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद गोपाल को सच्चाई पता चली। अरे गोपाल बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रघु तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। हरिराम भाई कितना भरोसा करते थे अपने बेटे पर। मेरे साथ क्या गलत हुआ है काका? आखिर भैया ने क्या किया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है काका। तुम्हें नहीं पता है गोपाल बेटा, तुम्हारे हिस्से के सारे जमीन जायदाद धोखे से उसने अपने नाम करवा लिया। ऐसा नहीं हो सकता। भैया मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर वह रघु के घर की ओर चल देता है। वह रघु के घर पहुंचा। भैया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रघु ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है वह तुमने किया है। कागज पर साफ साफ लिखा था, तुमने ध्यान नहीं दिया और कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर भी हैं। गोपाल की आंखें भर आईं। लेकिन आपने कहा था कि हम दोनों बराबर बांटेंगे। मैंने आप पर कितना भरोसा किया था। दुनिया भरोसे से नहीं चलती गोपाल। गोपाल ने कांपती आवाज में पूछा। क्या आपको बाबा की आखिरी बात याद नहीं? रघु कुछ नहीं बोला। भैया आपने जमीन ले ली, घर ले लिया, लेकिन मेरा भरोसा भी ले लिया। रघु ने मुंह फेर लिया। गोपाल के पास अब रहने के लिए अपना घर नहीं था। वह एक पुराने कपड़े की गठरी लेकर गांव की उसी सड़क पर निकल पड़ा जहां कभी वह अपने पिता के साथ चला करता था। उसके पास कुछ पैसे थे, लेकिन रहने की जगह नहीं थी। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने रात बिताई। आसमान में बादल थे। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। गोपाल अपनी गठरी को सीने से लगाकर बैठा रहा। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। बेटा, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। चाहे हमारे घर में आज एक वक्त की रोटी हो, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। गोपाल ने आंसू पोंछे। उसने खुद से कहा, बाबा मैं हारूंगा नहीं। अगली सुबह उसने बाजार की तरफ जाना शुरू किया। रास्ते में उसे एक छोटा सा खाली ठेला दिखाई दिया। ठेले वाले से बात करके उसने अपनी बची हुई रकम से उसने 200 रुपए महीने पर वह ठेला खरीद लिया। अब उसके पास पैसे बहुत कम थे। उसने सोचा, मैं क्या बेचूं? उसे बचपन की एक बात याद आई। जब उसकी माँ जिंदा थी, वह अक्सर घर में चावल और मसालों से खास खाना बनाया करती थी। उसके पिता को चावल की खुशबू बहुत पसंद थी। गोपाल ने सोचा, क्यों ना बिरयानी बनाकर बेचूं? उसने थोड़े चावल, मसाले, प्याज, तेल और जरूरी सामान खरीदा। उसने पूरी रात मेहनत करके बिरयानी तैयार की। सुबह ठेला बाजार के किनारे लगाया। उसने एक कागज पर लिखा, गर्मा गर्म बिरयानी, स्वाद भी प्यार भी। पहले एक मजदूर आया। उसने पूछा, कितने की प्लेट है? गोपाल ने कीमत बताई। मजदूर ने खाना खाया। कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, भाई बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। गोपाल मुस्कुराया। धन्यवाद। उस दिन थोड़ी बिरयानी बिकी। कमाई बहुत कम हुई, लेकिन गोपाल खुश था। उसने पहली कमाई से थोड़ा सामान खरीदा और बाकी पैसे बचा लिए।
अगले दिन उसने फिर मेहनत की, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। धीरे धीरे लोगों को उसकी बिरयानी पसंद आने लगी। एक रिक्शा चलाने वाला रोज उसके ठेले पर आने लगा। एक मजदूर अपने दोस्तों को लेकर आने लगा। कुछ स्कूल के बच्चे भी उसकी दुकान के पास रुकने लगे। गोपाल हर ग्राहक से प्यार से बात करता। अगर किसी गरीब के पास पूरे पैसे नहीं होते तो वह कहता, जितने हैं उतने दे दो। कई बार वह बिल्कुल मुफ्त खाना भी दे देता। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके ठेले के पास आई। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। गोपाल ने तुरंत एक प्लेट भर दी। अम्मा, पहले खाना खाइए। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान तुझे कभी भूखा न रखे। गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता की याद आ गई। समय बीतता गया। गोपाल का छोटा सा ठेला अब गांव में मशहूर हो चुका था। उसने धीरे धीरे एक बड़ा ठेला लिया। फिर उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दुकान का नाम रखा बाबा की याद वाली बिरयानी। दुकान के अंदर उसने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर लगा दी। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वह तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता और कहता, बाबा, आज भी आपकी सीख के सहारे काम शुरू कर रहा हूँ। उधर रघु की जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। पिता की जमीन उसके पास थी, लेकिन उसने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। कुछ पैसे उसने खर्च कर दिए। खेती में भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। एक दिन उसके घर में राशन तक खत्म हो गया। कमला ने कहा, अब क्या करेंगे? रघु चुप बैठा रहा। मैं क्या करूं कमला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे अचानक गोपाल की याद आई। वह बाजार गया। वहां उसने एक बड़ी दुकान देखी। दुकान के बाहर लिखा था, बाबा की याद वाली बिरयानी। रघु कुछ पल तक उस बोर्ड को देखता रहा, फिर अंदर गया। गोपाल ने उसे देखते ही पहचान लिया। भैया, आप? रघु ने सिर झुका लिया। गोपाल ने कहा, बैठिए। रघु कुर्सी पर बैठ गया। गोपाल ने उसके सामने बिरयानी की प्लेट रख दी। रघु ने पूछा, तुम मुझसे नफरत नहीं करते? गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दर्द तो हुआ था भैया। रघु की आंखें नम हो गईं। गोपाल ने आगे कहा, जिस दिन आपने मुझे घर से खाली हाथ भेजा था, उस दिन मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन बाद में समझ आया कि मेरे पास बाबा की सीख अभी भी थी। गोपाल, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपने ही भाई को धोखा दिया। गोपाल ने कहा, गलती बड़ी थी भैया, लेकिन अगर आपको अपनी गलती समझ आ गई है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। क्या तुम मुझे माफ करोगे? गोपाल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन बाबा की जमीन का जो हिस्सा मेरा था वह मुझे वापस नहीं चाहिए। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। तू मुझसे इतना प्यार करता है। आप मेरे भाई हैं। बाबा के जाने के बाद हमारे बीच सिर्फ यही रिश्ता बचा है। मैं इसे भी खोना नहीं चाहता। दोनों भाई एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। कुछ दिनों बाद रघु ने जमीन के कागज ठीक करवाए और अपने भाई का हिस्सा वापस कर दिया। अब रघु को अपनी गलती का पछतावा था, लेकिन वह उसी पछतावे को अच्छे काम में बदलने लगा। गोपाल अपनी मेहनत करता रहा। दोनों भाइयों ने मिलकर दुकान को और बड़ा किया, लेकिन गोपाल ने कभी अपने पुराने दिन नहीं भुलाए। वह अक्सर दुकान के बाहर बैठे गरीब बच्चों को देखकर सोचता, एक समय मैं भी खाली जेब और खाली पेट इसी तरह बैठा था। इसलिए उसने तय किया कि उसकी दुकान से कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। कई साल बाद गांव में लोग कहते थे, हरिराम ने अपने बच्चों को जमीन नहीं संस्कार दिए थे।
जमीन तो एक बेटे ने छीन ली थी, लेकिन संस्कार दूसरे बेटे ने अपनी मेहनत से और बचा सच लिए। यही था। रघु ने संपत्ति पाने के लिए अपने भाई का भरोसा खो दिया था। कहानी की सीख, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बेईमानी उसकी पसंद होती है। पैसा और संपत्ति कभी भी रिश्तों से बड़ी नहीं होती। मुश्किल समय में जो इंसान मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, उसकी जिंदगी एक दिन जरूर बदलती है। और किसी अपने के साथ किया गया धोखा भले कुछ समय के लिए फायदा दे दे, लेकिन सच्चे रिश्ते और मन की शांति उससे कहीं ज्यादा कीमती होते हैं।